ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। अध्याय 20 जीवन संध्या और अंतिम संदेश। इस तरह मेवाड़ का उद्धार हुआ और उदयपुर भी हाथ में आ गया, परंतु चित्तौड़ का उद्धार नहीं हो सका। जिस चित्तौड़गढ़ के उद्धार के लिए प्रताप ने कठिन प्रतिज्ञा की थी, उस चित्तौड़गढ़ से अभी तक मुसलमान अलग नहीं हुए थे। चित्तौड़ की दुर्दशा देखकर और उसके पूर्व गौरव को याद करके महाराणा प्रताप का मानसिक कष्ट दूर नहीं हुआ। अनेक आपदा विपदाओं के झेलने और रात दिन की चिंता से उनका अंतिम समय आ पहुंचा और संवत 1653 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। हालांकि संसार से चलते समय भी प्रताप के दिल से चित्तौड़गढ़ की दुर्दशा दूर नहीं हुई और उस समय उनके प्राण निकलने में कठोर वेदना हुई। उस समय महाराणा प्रताप घास के बिस्तर पर अपनी कुटिया में लेटे हुए थे। उनके चारों ओर नामी सरदार जमा थे। सब चुप थे। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। सभी व्यथित दिल से महाराणा के अंतिम दर्शन कर रहे थे। महाराणा का अंतिम कष्ट देखकर तभी चंद्रावत सरदार ने बहुत कोमल शब्दों में उनसे पूछा, इस समय ऐसा कौन सा कष्ट है जो आपको आराम नहीं करने दे रहा है? इस पर महाराणा प्रताप ने हमेशा की तरह उत्तर दिया, मुगलों के हाथ में मेवाड़ भूमि नहीं जा पाए। यह प्रतिज्ञा सुनने पर ही शांति के साथ प्राण त्याग करूंगा। इसके कुछ ही देर बाद महाराणा प्रताप ने कहा, पिछोला तालाब के किनारे पर मुसीबत के समय बारिश और धूप से बचने के लिए कुछ झोपड़ियां बनाई गई थीं। उनमें से एक दिन अमर सिंह बाहर निकल रहा था कि तभी छप्पर के बांस में उसकी पगड़ी उलझ गई। इससे वह दुखी और क्रोधित हुआ। इस बात को देखकर मुझे यकीन हो गया कि जन्मभूमि की रक्षा के लिए, स्वदेश के गौरव को स्थिर रखने के लिए जो कष्ट सहन करने पड़ते हैं, उन्हें अमर सिंह सहन नहीं कर सकेगा। इसे रहने के लिए सुंदर बड़े बड़े महल चाहिए। जब सुख पाने की इच्छा हो तब दुख में पड़कर कौन स्वदेश रक्षा कर सकता है? जिस मातृभूमि के गौरव की रक्षा के लिए हमारे हजारों राजपूत वीरों ने खून बहाया था, उस मातृभूमि का गौरव ऐसे ही खत्म हो जाएगा। उस समय तुम लोग भी प्रतिज्ञा को भूलकर भोग विलासिता में फंस जाओगे। इसीलिए मैं कैसे शांति से प्राणों का त्याग कर सकता हूं? यह कहकर महाराणा प्रताप गुस्से और आवेश में आकर बिस्तर से उठकर बैठ गए। सरदारों ने विनय पूर्वक उन्हें बिस्तर पर वापस लिटाया। सलुम्बरा राव तथा सब सरदारों ने तभी कहा कि हम लोग बापा रावल के राज सिंहासन की प्रतिज्ञा करते हैं कि हम मेवाड़ के गौरव को नष्ट नहीं होने देंगे। जब तक सारे मेवाड़ का उद्धार नहीं होगा, तब तक चित्तौड़गढ़ पर सिसोदिया वंश की ध्वजा नहीं फहराएगी। तब तक हम कभी भी इस स्थान पर महल नहीं बनने देंगे। यह सुनकर महाराणा प्रताप हमेशा के लिए शांतिपूर्वक महानिद्रा में सो गए। मेवाड़ अनाथ हो गया। राजपूत जाति का गौरव विलीन हो गया। हिंदुओं का एकमात्र रक्षक चला गया। आज महाराणा प्रताप इस संसार में नहीं हैं, परंतु उनकी कीर्ति अमर है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।